মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কেপচুল কোচিং চেণ্টাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি আপোনালোকৰ বাবে ক্লাছ 7ৰ হিন্দীৰ লেসন 12ৰ অশোক কা শাস্ত্ৰতেক নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আৰু চুটিকৈ আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। তো অভ্যাসমালাত পাঠ সেট 1 নম্বৰত দিয়া আছে पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन तो इसे नंबर क्वेश्चन तो की कइसे मगध और कलिंग के बीच कितने सालों से युद्ध हो रहा था। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा मगध और कलिंग के बीच 4 सालों से युद्ध हो रहा है। तो क्वेश्चन खत की दिसे कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार किसने संभाला। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार राजकुमारी पद्मावती ने संभाला। तार पिছত क्वेश्चन ग दिया से राजकुमारी पद्मा ने अपने सेना से कौन सा प्राण करने को कहा। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा राजकुमारी पद्मा ने अपने सेना से यह प्रतिज्ञा करने को कहा कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते हुए देखने से पहले वे लोग सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेगी। तारपिছত क्वेश्चन घ दिया से राजा अशोक ने किससे अहिंसा की दीक्षा ली। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा राजा अशोक ने एक बुद्ध भिक्षु से अहिंसा की दीक्षा ली थी। तारपिছত 2 नंबर दिया से उत्तर लिखो। यार क नंबर क्वेश्चन दिया से सम्राट अशोक को चिंता का मूल कारण क्या था। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कलिंग में पराजय ही सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण था। 4 सालों तक युद्ध करने की पश्चात भी वे लोग कलिंग पर अपना विजय नहीं कर पाया। तारपिছত क्वेश्चन ख दिया से दुर्गों के फाटक खुलने पर अशोक और उसकी सेना चकित होने का क्या कारण था। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा दुर्ग के फाटक खुलने पर अशोक और उनकी सेना ने देखा कि फाटक के बाहर से शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना उनकी ओर बढ़ने लगती है। विशाल सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना को देख वे चकित हो जाते हैं। तारपिছত क्वेश्चन ग दिया से युद्ध भूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक के मन में क्या क्या विचार उठे। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा युद्ध भूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक को ऐसा लगा कि साक्षात दुर्गा बनकर पद्मा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आए है। अशोक ने सोचा कि विजय के लिए वो किसी स्त्रियों का वध नहीं कर सकता, इसीलिए उसने युद्ध न करते हुए तलवार नीचे फेंक दी। तारपिছত क्वेश्चन घ दिया से बुद्ध भिक्षु ने अशोक से क्या क्या प्रतिज्ञाएं करवाई थी। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा बुद्ध भिक्षु ने कुछ इस तरह प्रतिज्ञाएं करवाते हुए कहा कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का
सदा व्रत आप सबको मिलेगा। प्रतिज्ञा करो जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा के भलाई करूँगा। सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। तारपिছত 9 নম্বৰ प्रश्न দিয়া আছে বৌদ্ধ धर्म की किन्हीं 2 बानियाँ लिखो। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा बौद्ध धर्म की 2 बानियाँ है। एक, सभी प्राणियों से सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करो और 2, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखो। तारपिছত पाठ के आसपास यार 1 नंबर दिया से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्द में दो। यार क नंबर प्रश्न दिया से राजकुमारी पद्मा की तरह हमारे देश में अनेक वीरांगनाएं अपनी आज़ादी के लिए युद्ध भूमि में उतरी थी। ऐसी कहानी 5 वीरांगना ऐसी किन्हीं 5 वीरांगनाओं के नाम बताओ। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा 1, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 2, कनकलता और 3, मुलागाफुरु। तारपिছত এইখিনি তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা। तारपिছত भाषा अध्ययनत 1 नंबर दिसे नीचे दिए गए बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। हम जब लिखते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हुए जैसे এইবিলাক इत्यादि। तारपिছত ऐसे चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। इन चिन्हों के प्रयोग से लिखे हुए बातों को पढ़ना और उनका सही अर्थ समझना आसान हो जाता है। कुछ विराम चिन्हों के नाम निम्नलिखित है। एटो पूर्ण विराम जाक অসমীয়াত दाढ़ी বুলি কয়। एटो निदेशक, एटो अर्धविराम, एटो हल अर्धविराम। तारपिছত एटो हल সংযোজক, एटो जाक दुटा সংযোগ কৰে। अल्प विराम जाक कमा बुलिও কওঁ। उद्धरण, एटो हल उद्धरण এইটা। तारपिছত प्रश्नবোধक, एटो तो जाना क्वेश्चन मार्क, एटो कोष्टक। तारपिছত एटो हल विषमोदिबोधक। तारपिছত 2 नंबर दिया से आओ अब नीचे लिखे वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखे। तो याद एटो विराम शब्द बनाब लागे शाबाश। एटो विराम शब्द विराम की। तारपिছত सुबोध ने सुंदर अभिनय किया। एटो लास्टत दाड़ी दिसे। तारपिছত ख, गुरुजी ने कहा तुम लय के साथ कविता पढ़ो। एटो विराम लगाई এনেদৰে তোমালোকে লিখিবা। তো এটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল, এইখিনি তোমালোকে ঘৰত কৰি আনিবা বা ঘৰত কৰিবা, কৰি মোক এটা কমেন্ট জনাই দিবা কমেন্টত। तारपिছত 3 नंबर दिया से इन वाक्यों को भूतकाल में बदलकर फिर से लिखो। तो एटो की भूतकाলত लब दिसे, भूतकाल माने भविष्यत সময়ত लब दिसे। 4 साल से युद्ध हो रहा है। तो भविष्यत সময়ত लब लागे 4 साल से युद्ध हो रहा था। तारपिছত ख, संवाददाता आना चाहता है। तो याद भूतकाলত लले की होबो संवाददाता आना चाहता था। तारपिছত ग दिया से कलिंग के फाटक खुल जाएगा। तो एटो भूतकाলত लले की कलिंग के फाटक खुल गया था। तारपिছত 4 नंबर दिया से इन वाक्यों को अपनी माध्यम भाषा में अनुवाद करके शिक्षक को दिखाओ। तो एटो निजर निजर भाषात परिवर्तन बा ट्रांसलेट करिब दिसे। क नंबर की दिसे मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। यार अर्थ की होबो মই कलिंग महाराजर पुत्री बा कन्या। तारपिছত ग, कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है।
তো ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব কলিংগৰ মহিলাসকলেই তোমাৰ ওচৰত একো নিবিচাৰে কেৱল যুদ্ধ বিচাৰে তাৰপিছত গত কি দিছে মে স্বয়ং সেনা কা সঞ্চালন কरूंगा মানে মই সেনাধ্যক্ষৰ তাৰপিছত ঘৰত দিয়া আছে মে হাতিয়াৰ नहीं उठाऊंगा মই হাতিয়াৰ নুঠাওঁ अहिंसा ही मेरा धर्म होगा ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব অহিংসাই মোৰ পৰম ধৰ্ম তাৰপিছত 5 নম্বৰ शब्दों के क्रम लिंग वचन कारक आदि को त्रुटियां के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है अंत वाक्य रचना के लिए क्रम लिंग वचन कारक आदि का होना आवश्यक है और कुछ अशुद्ध वाक्यों को पढ़े और उनके शुद्ध रूप भी लिखे तो क नंबर दिसे मैं दही को खाया तो ये शुद्ध लिखिले केनेके हबो मैंने दही खाया ख मेरा घर में मेहमान आए हैं तो ये शुद्ध की हबो मेरे घर में मेहमान आए हैं तार पिছত गद दिया से मेरे आँख में एक तिनका पड़ गई तो ये शुद्ध लिखिले की हबो मेरे आँख में एक तिनका पड़ गया तो गद दिया से गुरुजी हमारे घर से वापस लौट आए तो ये लिखिले केनेके हबो गुरुजी हमारे घर से लौट आए अथवा गुरुजी हमारे घर से वापस गए गुरुजी हमारे घर से लौट गए 6 নম্বৰ দিছে নিম্নলিখিত বাক্য को ध्यानपूर्वक पढ़ो एटो তোমালোকে নিজে নিজে পঢ়িবা